नमस्कार दोस्तों, संधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संधि के वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चनों की ये सीरीज लगातार चल रही है। आप इनको देखें, सुने या फिर इनका सॉल्यूशन करें तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, कौन सा संधि विच्छेद गलत है, इसमें से अपने को गलत संधि विच्छेद देखना है। तो कौन सा संधि विच्छेद गलत है, देखिए सुष्मिता शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये गलत है, ये संधि विच्छेद गलत है। देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा सुधन स्मिता, सुधन स्मिता, ये सुस नहीं होगा, तो ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। फिर देखिए, निरोग का संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, निर्धन रोग ये सही है। धनुर्विद्या का संधि विच्छेद होगा धनु धन विद्या, धनु धन विद्या, ये तो ये सही है, ये विसर्ग संधि है, इसमें गुण संधि है। चतुष्पद इसका चतुर धन स्पद, तो ये भी विसर्ग संधि है, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संधि सही है, इसमें अपने को सही संधि पहचाननी है कि कौन सी संधि सही है। तो वपु प्लस मान, वपुर्मान, ये गलत है क्योंकि ये होगा वपुष्मान, 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 वपुष्मान सही होगा इसका, तो ये गलत है, हो गई। अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, तो ये हो जाएगा अधरोष्ठ, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सी संधि सही है, सही पूछ रहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या गलत है, भो प्लस अन भोवन, भो प्लस अन भोहन, तो ये गलत है, ये भावन होगा, भावन होगा, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। फिर देखिए, वाक प्लस निपुण, वाग निपुण, वाक निपुण, ये गलत है, इसमें व्यंजन संधि है, ये होगा वांग निपुण, क्या होगा, वांग निपुण, वांग निपुण होगा इसमें, ठीक है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है इसमें। फिर देखिए, कौन सा संधि विच्छेद सही है, हमें सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए, लघुर्मी, लघु धन उर्मी, तो ये गलत है। इसमें देखिए छोटी छोटी गलतियां होती है जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि लघु सही है, लघु सही है, लेकिन उर्मी गलत है, ऊर्मी होता है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है, और ये लघुर्मी में दीर्घ संधि है, इसलिए ये गलत हो गया। और सतपुरुष, सतपुरुष में होगा सद नहीं होकर क्या होगा, शत होगा, ये शत होगा, शतधन पुरुष होगा, पुरुष होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। फिर देखिए, मत प्लस एक्के, मत एक्के, तो ये मत सही है लेकिन एक्के गलत है, ये होगा एक्के, मत एक्के, मत एक्के में डबल मात्रा है, इधर देखिए ये डबल मात्रा है, तो इसमें मात्रा वाला शब्द आएगा। फिर देखिए, महामात्य, महामात्य का क्या होगा, महाधन अमात्य, ये बिल्कुल सही है, महाधन अमात्य का महामात्य होगा, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए, कौन सी संधि सही है, सही संधि पहचाननी है इसमें आपको, तो सही संधि होगी कर्णव ऋषि, कर्णव ऋषि, ये देखिए ऑप्शन ब सही होगा, कर्णव ऋषि सही होगा। लेकिन इसमें क्या गलत है, ज्योति प्लस विद, तो ये क्या होगा, ज्योतिष विद नहीं होके क्या होगा, ज्योतिर्विद होगा, ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विद होगा इसमें, ये गलत है। फिर देखिए, कर्णव ऋषि, ये बिल्कुल सही है। मृत्यु प्लस उपरांत, तो ये होगा मृत्योपरांत नहीं होके क्या होगा, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, ये होगा मृत्युपरांत। फिर देखिए, वधु प्लस उल्लास, तो ये वधो उल्लास नहीं होगा, ये गलत है, इसमें ये गलत था, इसमें ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, वधुलास, वधुलास, ये होगा इसमें, तो इसलिए ये भी गलत है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए, कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो ये भाषा, भाषाबद्ध, भाषा प्लस आबद्ध, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। अब इसमें देखिए क्या गलती है, पयोदी, पयोदी शब्द में क्या होगा, पये, पये विसर्ग आएगा इसमें, पये,
प्लस धी, तो ये क्या हो जाएगा, पयोधी हो जाएगा, तो ये गलत है। फिर देखिए परिष्कर्ता, परिष्कर्ता क्या क्या होगा, परिधनकर्ता, इसमें विसर्ग संधि नहीं होगी, ये परिधनकर्ता होगा, ठीक है, तो परिष्कर्ता बन जाएगा। फिर देखिए द्राक्षासव, द्राक्षासव का मतलब क्या होगा, द्राक्षा प्लस सव, शव नहीं होगा, ये गलत है, द्राक्षा प्लस आसव होगा, आसव, आसव होगा, तो ये सही होगा। फिर देखिए किस शब्द में दो संधियां नहीं हैं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दो संधियां नहीं हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सही है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। अब देखिए दो संधियां कौन कौन से में हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् प्लस भागवत होगा, इसमें भी एक ही बार संधि है क्योंकि श्रीमद् प्लस भागवत है, इसमें देखिए इसकी संधि होगी श्रीमद् प्लस भागवत, ये श्रीमद् भागवत, तो एक ही संधि इसमें हो रही है। अब देखिए इसके बाकी शब्दों को देखिए, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का क्या होगा, परि, परि प्लस औ प्लस इक्षक, इक्षक, तो इसमें दो संधियां हो रही है, इसमें कौन कौन सी संधि हो रही है, इसमें संधियां हो रही है यण संधि और गुण संधि, इसमें यण और गुण संधि हो रही है इस शब्द में। फिर देखिए श्रावकाचार, श्रावकाचार में होगा, यहाँ पे देखिए श्रो, श्रो प्लस अक प्लस आचार्य, 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 ठीक है, तो ये इसमें भी दो संधियां हो गई, कौन कौन सी, दीर्घ संधि हो गई, यहाँ पे देखिए श्लोक में दीर्घ संधि हो गई, और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, यहाँ पे संधि हो जाएगी इसमें अयादि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि अक, श्रोक या अक में दीर्घ संधि, और आचार्य, आचार्य में यहाँ पे होगी दीर्घ संधि, यहाँ पे अयादि संधि हो रही है इसमें, ठीक है। फिर देखिए सद्व्यवहार, सद्व्यवहार शब्द देखिए, सद्व्यवहार में क्या होगा, ये होगा सत्य, सत्य प्लस व्यवहार, तो इसमें क्या होगा, सत्य प्लस व्यवहार, सत्य प्लस व्यवहार, तो यहां पे कौन सी संधि हो गई इसमें, ये हो गई व्यंजन संधि, क्योंकि ये त द में बदल जाता है ना, तो सद्व्यवहार होता है, इसलिए ये सद्व्यवहार है ना, सत प्लस व्यवहार, तो ये व्यंजन संधि है, यहाँ पे व्यंजन संधि हो रही है, लेकिन इसमें वी प्लस अवहार, ये यण संधि है। आगे देखिए वी प्लस अवहार, तो इसमें यण संधि हो रही है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संधि का, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनको बार बार देखते रहो तो कभी गलती नहीं होगी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, इसमें से सही संधि विच्छेद वाला शब्द अपने को पहचानना है। तो देखिए दंत प्लस छद, दंत छद, ये बिल्कुल सही है, लेकिन धनुर्ज्ञान का क्या होगा, धनुर्ज्ञान में क्या होगा, तो ये होगा धनु, धनुर्ज्ञान, तो धनुर्ज्ञान, ये ऐसे सही होगा, तो ये गलत है, इसमें विसर्ग आएगा। फिर देखिए उपनिषद, उपनिषद सार का क्या होगा, उपनिषद, ये उपनिषद नहीं होगा, ये होगा उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद प्लस सार, उपनिषद प्लस सार होगा, और इसमें क्या है, व्यंजन संधि है, धनु प्लस इसमें विसर्ग संधि है और इसमें व्यंजन संधि है। फिर देखिए सच्चिक्सा, सच्चिक्सा क्या होगा, सत्य, सद नहीं होकर क्या होगा, सद प्लस शिक्षा, सद प्लस शिक्षा, सो ये क्या बन जाएगा, सच्चिक्सा बन जाएगा, तो ये भी गलत है। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, क्योंकि त द में बदल रहा है, त का परिवर्तन हो रहा है। फिर देखिए सही संधि विच्छेद कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें सही संधि विच्छेद पहचानना है तो महायुद्धार, मही प्लस उद्धार, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए श्रीमन नारायण में क्या गलत है, तो श्रीमन नहीं होता, श्रीमत, श्रीमत
नारायण होता है, श्रीमत नारायण होता है, श्रीमत नारायण होता है। तो ये व्यंजन संधि है। फिर देखिए वाणी और चित्ते, वाणी और चित्ते में क्या गलती है, वाणी प्लस औचित्य नहीं होता, ये औचित्य होता है, औचित्य होता है। ठीक है, तो ये यण संधि है इसमें। फिर देखिए शरत काल, शरत काल में क्या होता है, त नहीं होता है और ये होता है शरद, शरद प्लस काल होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए सही संधि कौन सी है, इसमें से सही संधि आपको पहचाननी है। तो सही संधि कौन सी है, सही संधि है विद्वत प्लस जन, विद्वत जन, विद्वत जन। ये देखिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। दिग प्लस मूड में क्या गलत है, दिग प्लस मूड में ये गलत है, ये इसमें हो जाएगा दिगमूड, दिगमूड हो जाएगा, ये दिगमूड हो जाएगा। ये व्यंजन संधि है। और फिर देखिए तड़ित प्लस चालक, तड़ित चालक का क्या होगा, तड़ित चालक का हो जाएगा तड़ित चालक, तड़ित द नहीं होगा, ये हो जाएगा तड़ित चालक, तड़ित चालक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तप प्लस चर्या का हो जाएगा तपश्चर्या, तपोश्चर्या नहीं होके क्या हो जाएगा, तपश्चर्या, तपश्चर्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संधि सही है, कौन सी संधि सही है। तो सही संधि पहचाननी है अपने को, तो सही संधि हो जाएगी इसमें। देखिए विद्युत प्लस लेखा, विद्युत लेखा, विद्युत लेखा, ये ऑप्शन स बिल्कुल सही है। अब देखिए ज्योतिष प्लस विद, तो ज्योतिष विद, ये ज्योतिर्विद होगा, ज्योतिर्विद, इसका संधि विच्छेद होगा ज्योतिर्विद। और ज्योतिर्विद का संधि विच्छेद ज्योतिय प्लस विद, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर देखिए अंततगत्वा, अंतोत्गत्वा है ना, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अंततः प्लस गत्वा, अंततः प्लस गत्वा। तो ये शब्द बनेगा अंततोगत्वा, ये बन जाएगा अंततोगत्वा, ये बनेगा, ये गलत है। फिर देखिए भो प्लस अन का संधि विच्छेद भावन, भो प्लस अन, तो इसमें गलती है, ये गलत है इसमें, ये हो जाएगा भो प्लस अन, और इसका संधि क्या होगा भावन, और इसमें अयादि संधि है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें सही संधि विच्छेद पहचानना है अपने को। तो इसमें सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा गलत है, और प्रत्यारोपण भी गलत है। देखिए इसमें क्या गलत है कि मात्राज्ञा मात्र आज्ञा, ये देखिए ये बन जाएगा, ये बनेगा मात्र प्लस आज्ञा होगा, तब जाके ये सही होगा। फिर देखिए प्रत्यारोपण में क्या गलत है, प्रति प्लस आरोपण, ये रोपण नहीं होगा, ये होगा प्रति धन आरोपण, तब बनेगा प्रत्यारोपण, तो इसलिए ये भी गलत है। फिर इसमें सही देखते हैं कौन सा सही है, जलोषध, जल प्लस औषध, जल धन औषध, तो इसमें ऑप्शन ये भी गलत है, ये बन जाएगा जल प्लस औषध, ये बनेगा औषध, तो ये क्या गलत है इसमें गलत है ये वाला ऑप्शन, तो इसको सही करना है, ये औषध बनेगा। फिर देखिए राजर्षि, राजन धन ऋषि, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही संधि विच्छेद कौन सा है ये अपने को देखना है इसमें। तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा देशाटन, देश धन अटन, ये बिल्कुल सही है। यातायात में क्या गलत है, यात प्लस अयात, ये अयात नहीं होके क्या होगा यात प्लस आयात, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। फिर देखिए प्रोत्साहन शब्द में क्या होगा प्र प्लस साहन, ये गलत है, इसका हो जाएगा प्र धन उत्साहन, प्रधन उत्साहन, तो ये प्रोत्साहन सही हो जाएगा। फिर देखिए शीत ऋतु में क्या होगा शीत धन, ये अर्तु नहीं होगा, ये होगा ऋतु, तो ये शीत धन ऋतु, तब जाके बनेगा शीत ऋतु, तो तब सही होगा। इसमें सही ऑप्शन ए है, बाकी गलत है।
कौन सी संधि, अगला क्वेश्चन है कौन सी संधि सही है। इसमें सही संधि कौन सी है अपने को पहचानना है। तो इसमें सही संधि है, देखिए इसमें सही संधि तद प्लस में तन में, ये ऑप्शन से सही है। अब देखो ने धन इका, इसमें क्या गलत है, ये नाविका नहीं बनेगा, ये बनेगा नायिका। क्या बनेगा, नायिका बनेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए सत प्लस विवेक, तो ये क्या बनेगा, सत प्लस विवेक का सत विवेक, ये गलत है, ये बन जाएगा शद विवेक। क्या बनेगा, शद विवेक, शद विवेक बनेगा। फिर देखिए शीतल प्लस छाया, शीतल छाया, शीतल शीतल छाया, ये गलत है, ये बन जाएगा शीतल 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 छाया, छाया, तो ये सही बनेगा, तो ये भी गलत है। फिर देखिए निम्नलिखित में से विसर्ग संधि किसमें नहीं है। अब विसर्ग संधि किसमें नहीं है, तो इसमें देखिए ऑप्शन वी प्लस साध, विषाद, ये देखिए इसमें विसर्ग संधि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सही संधि विच्छेद होगा, एक मिनट, इसका सही संधि विच्छेद होगा, मैं बताता हूँ अभी। इसका सही संधि विच्छेद होगा वी प्लस साध, और ये व्यंजन संधि है, क्योंकि ये क्या बनता है, विषाद बनता है, ये श में बदल जाता है और ये बन जाता है विषाद। यशोभिलाषा, इसका सही संधि विच्छेद होगा यश प्लस अभिलाषा, इसका सही संधि विच्छेद होगा यश प्लस अभिलाषा, अभिलाषा, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। फिर देखिए चतुर्दिश, चतुर्दिश में सही संधि विच्छेद होगा चतुर प्लस दिशा, चतुर चतुर दिशा, दिशा, तो क्या हो जाएगा, चतुर्दिश हो जाएगा। फिर देखिए वपुष्मान, वपुष्मान का सही संधि विच्छेद होगा वपुअ, वपुअ प्लस मान, तो ये क्या बन जाएगा, वपुष्मान, 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 वपुष्मान बन जाएगा। ठीक है। फिर देखिए किस शब्द में यण संधि है, इनमें से आपको यण संधि पहचाननी है, तो कौन से शब्द में यण संधि है, स्वस्तिक, स्वस्ति, देखिए स्वस्ति, स्वस्ति, इसमें यण संधि है। शु धन अस्थि, ये क्या बनेगा, शु धन अस्थि, तो क्या हो जाएगा, शु अस्थि, तो ये यण संधि हो जाएगी। फिर देखिए मध्यावधि में कौन सी संधि है, तो मध्य प्लस अवधि, ये बनेगा मध्य, मध्य धन अवधि, अवधि, तो क्या बन जाएगा, मध्यावधि, मध्यावधि, ये अ और ये अ मिला के दीर्घ हो जाता है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। फिर देखिए दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र में दिव्य प्लस अस्त्र, तो ये दिव्यास्त्र हो गया, यहाँ पे भी ये अ और अ मिला के ये आ हो गया, तो ये दीर्घ संधि है। फिर अंत्योदय, अंत्योदय में अंत्य प्लस उदय, इसमें गुण संधि है। फिर देखिए निम्नलिखित में स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है, कौन से विकल्प में स्वर संधि नहीं है, तो परिषद, परिषद में परि, इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि परिषद का संधि विच्छेद होता है परिधन शद, शद, और ये श में बदल जाता है। ठीक है, ये श में बदल जाता है, इसलिए ये परिषद है, और ये इसमें व्यंजन संधि है। अब विनायक, विनायक में संधि विच्छेद होगा विनय धन अक, देखो विनायक का संधि सही संधि विच्छेद होगा विनय धन अक, तो इसमें अयादि संधि है। फिर देखिए अग्नाशय, अग्नाशय में अग्नि धन आशय, इसमें यण संधि है। और ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मषि में गुण संधि है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा द। देखिए किस विकल्प में गुण स्वर संधि है, तो कौन से विकल्प में गुण स्वर संधि है, रसोद्रेक, रसोद्रेक, देखिए रसोद्रेक में गुण संधि है। रस धन उद्रेक इसका होगा, रस धन उद्रेक होगा। और इसमें सरोवर में कौन सी संधि है, तो सरोवर में संधि है सर धन वर, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर देखिए
नभोमंडल, नभ धन मंडल, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर अन्योन्य, अन्य विसर्ग, अन्य अन्य और अन्य, तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें जो गुण संधि है वो रसोद्रेक में है, बाकी सब में सरोवर में विसर्ग संधि है, नभोमंडल में विसर्ग संधि है, और अन्य धन अन्य बनेगा इसका संधि विच्छेद, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, सही संधि कौन सी है ये हमें पहचानना है इसमें। तो ये सही संधि हो जाएगी उद प्लस श्वसन, उच्छ्वसन, ये बिल्कुल सही संधि है। और ज्योति प्लस मय, ज्योतिषमय, इसका हो जाएगा ज्योतिषमय नहीं होके क्या होगा, हो जाएगा ज्योतिर्मय। क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय, इसमें विसर्ग संधि है। रजय प्लस कण, तो ये हो जाएगा रजय कण, रजय कण का रजय प्लस कण, तो ये रजय कण हो जाएगा, रजो कण नहीं होगा, ये होगा रजय कण, रजय कण, ये हो जाएगा रजय कण। फिर देखिए सम प्लस कृत, सम प्लस कृत का शम धन कृत, तो ये संकृत नहीं होके क्या होगा, हो जाएगा, ये गलत है, ये हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो अपने को सही संधि विच्छेद इसमें पहचानना है। तो सही संधि विच्छेद मात्रा आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, देखो कितनी बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को बार बार देखना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, तो इसके बाद आपका संधि का एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए नारायण, नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा नार धन अयन, ये गलत है, ये हो जाएगा नारा धन अयन, नारा धन अयन, ये नारायण का संधि विच्छेद है। फिर देखिए पुरावतंस, पुरावतंस का हो जाएगा सही संधि विच्छेद क्या होगा, पुरावतंस का, पुरावतंस का हो जाएगा पुरा धन अवतंस, पुरा धन अवतंस, पुरावतंस हो जाएगा इसका। फिर देखिए मात्राज्ञा का बिल्कुल सही है, मात्र देखो ये गलत होता है, कई जगह ये दे देता है, तो ये गलत होता है, मात्र लिखना है आपको, मात्र लिखना है, ठीक है। फिर है सद्व्यवहार, सद्व्यवहार का द नहीं होके क्या हो जाएगा, सत्व्यवहार, ये हो जाएगा सत प्लस व्यवहार, व्यवहार। और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। फिर देखिए किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन द। देखो अधोवस्त्र, अधोवस्त्र में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। फिर संशोधन में सम प्लस शोधन, सम संशोधन का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस शोधन। और सत्शास्त्र का सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, नीरो का निर्धन रोग हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें से सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो कौन सा संधि विच्छेद सही है, ऑप्शन ब सही है, निधन सिद्ध, निधन सिद्ध सही संधि विच्छेद है। अनुधन ऐसण का क्या होगा, ये गलत है, इसमें अनुधन ऐसण होगा, ऐसण नहीं ऐसण होगा, तो ये इसमें यण संधि है। फिर देखिए दुष्प्रचार, दुष्प्रचार में दुष होगा, दुष प्लस प्रचार, दुष प्लस प्रचार, दुष प्लस प्रचार, व्यंजन संधि होगा इसमें। फिर यजुर्वेद में क्या होगा, यजुर्वेद में होगा यजुर्वेद, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, कौन सी संधि सही है, तो इसमें सही संधि हो जाएगी परि प्लस कर्ता परिष्कर्ता, ये बिल्कुल सही संधि है। चतुष प्लस सीमा में क्या दिक्कत है, चतुर्धन सीमा में है चतुष सीमा, ये है हो जाएगा चतुर सीमा, ये होगा इसका संधि विच्छेद। फिर देखिए संधि परि प्लस नति, परिणति, ये देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है, परिणति नहीं होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिणति, परिणति, तो ये न में बदल जाता है, तो इसके कारण ये क्या है, व्यंजन संधि है। पोवन शब्द में क्या होगा, पो धन अन, पावन नहीं होके क्या हो जाएगा, पो धन अन, इसका सही संधि शब्द बनेगा, सही संधि शब्द बनेगा पवन, और इसमें अयादि संधि होगी, कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। फिर देखिए किस संधि में अपवाद नहीं है,
ऐसा एक शब्द है जिसमें अपवाद नहीं है, बाकी 3 में अपवाद है, तो ये कौन सा शब्द है जिसमें अपवाद नहीं है? तो इसमें देखिए चयन, चयन का संधि विच्छेद होगा चे धन अन, और ये नियम अनुसार है, इसमें अयादी संधि है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन देखिए प्रतिघात में क्या अपवाद है? ये बन रहा है प्रतिधन घात, तो इसमें प्रतिधन घात का क्या हो, ई होने के कारण ये अपवाद है। और देखो प्रतिधन घात में क्या है, प्रतिघात, ये ई का ई होने के कारण प्रतिघात में ये दीर्घ कैसे हो रहा है, ये अपवाद है। जैसे प्रतिधन घात ये शब्द है। अब इसमें ये प्रतिघात, ये घात प्रतिघात कैसे हुआ? क्योंकि इधर तो आ है और इधर ई है, तो ये दीर्घ ई कैसे हो गया? इसलिए ये अपवाद है। फिर देखिए विश्वामित्र, देखिए विश्वामित्र का होता है विश्व प्लस मित्र होता है, लेकिन नियम के अनुसार होना चाहिए अमित्र, विश्व प्लस अमित्र होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद होने के कारण ये विश्वधन मित्र हो रहा है। फिर देखिए अक्षोहिणी, अक्षो प्लस अक्ष धन उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी, तो अ और उ, ये ओ न बनकर क्या बन रहा है, औ बन रहा है। जहां ओ बनना चाहिए अक्षोहिणी होना चाहिए, लेकिन ये क्या बन रहा है, अक्षोहिणी बन रहा है, इसलिए ये भी अपवाद है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें सही संधि विच्छेद है वारिस, वारी धन ईस, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए वधुक्ति, वधुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु धन उक्ति, वधुक्ति कौन सा संधि विच्छेद सही है? वारी प्लस ईस, वारिस सही है। वधु धन उक्ति, तो वधु देखिए ये वधु में बड़ा आता है, बड़ा ऊ रहता है, वधु धन उक्ति होता है। फिर देखिए नद्यर्पण में क्या गलत है? तो ये नद्य नहीं होगा, ये नदी धन अर्पण होगा, नदी धन अर्पण होगा, नदी धन अर्पण होगा। फिर देखिए षडभुजा, षडभुजा में यह ड नहीं होके क्या होगा, षट प्लस भुजा, और ये व्यंजन संधि होगा इसमें। फिर देखिए कौन सा संधि सही है, कौन सा संधि सही है? तो सही संधि हो जाएगा तद प्लस पार, तत्पर, तद प्लस पर, तो ये बिल्कुल सही संधि है। अब भगवत प्लस चिंतन में क्या गलत है? भगवत प्लस चिंतन में भगव चिंतन होगा, ये हो जाएगा भगव चिंतन, भगव चिंतन हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। फिर देखिए चतुष प्लस काष्ठ, चतुर काष्ठ में क्या गलत है? चतु धन काष्ठ, तो ये चतुष काष्ठ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चतुष काष्ठ हो जाएगा। फिर देखिए पुरधनकार, तो ये क्या हो जाएगा? पुरस्कार, ये गलत है, ये शनि बन के क्या बन जाएगा? पुरस्कार बनेगा, इसमें दंत विषय आएगा। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो सही संधि विच्छेद है इसमें निस प्लस कर्म, निष्कर्म, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए भगवत लीन में क्या होगा? भगवत द न होके क्या हो जाएगा? भगवत प्लस लीन, भगवत लीन बनेगा। फिर देखिए जगत शांति, जगत शांति में क्या हो जाएगा? जगत प्लस शांति, ये सही है, लेकिन इसमें हलंत लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? जगत प्लस शांति, शांति, जगत शांति तब बनेगा। फिर देखिए निशान, निस प्लस नांत, तो ये गलत है, ये बनेगा नी धन स्नात, निष्णात, ये, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद गलत है? इसमें संधि विच्छेद कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन ब गलत है, क्योंकि ये वी धन असन होगा, वेसन नहीं होके क्या होगा? वी धन असन होगा। बाकी अक्षरावक सही है। ब्रह्म प्लस ब्रह्मांड हो जाएगा, सही है बिल्कुल। फिर गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी भी सही है। कौन सी संधि सही है? तो इसमें सही संधि हो जाएगी ऑप्शन स, जगत प्लस नियंता, जगन नियंता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वाक प्लस दुष्ट का वाक दुष्ट नहीं होके क्या हो जाएगा? आपको पता है कि वाक ये क है, ये ग बदल में बन जाता है, तो ये क्या होगा? वाग दुष्ट होगा। वाग दुष्ट होता है जो वाणी से दुष्ट है, वाग मतलब वाणी होती है, ठीक है। मृद प्लस पात्र का क्या होगा? मृद प्लस पात्र का मृत पात्र,
मृदा पात्र नहीं होके क्या हो जाएगा, मृत पात्र, मृत पात्र हो जाएगा। फिर देखिए युवन प्लस वाणी का युवा वाणी नहीं होके क्या हो जाएगा, युवाणी, क्या होगा, युवाणी। ये ध्यान से देना, आप युवा वाणी बोलते हो ये गलत हो जाता है, युवाणी होगा। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, तो सही संधि आपको पहचाननी है कि कौन सी संधि सही है। तो इसमें है ऑप्शन चतु प्लस दिशा, चतुर्दिश, चतुर्दिश। देखिए ये सा है, ये स में बदल जाता है चतुर्दिश में, तो ये ऑप्शन सही है। ज्योति प्लस मय, ज्योतिषमय नहीं होके क्या हो जाएगा, देखो कई बार पूछा जा रहा है, ये ज्योतिर्मय होगा, ज्योतिर्मय होगा, और इसमें विसर्ग संधि है, ये ज्योतिषमय नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। मन प्लस चेतना का मनोचेतना नहीं होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनस चेतना, मनस चेतना, क्या हो जाएगा, मनस चेतना, ये गलत है। फिर देखिए चतुर्पद, चतुर्पद का क्या हो जाएगा, चतुष्पद, चतुष्पद, चतुष्पद हो जाएगा। फिर देखिए किस शब्द में विसर्ग संधि है, आपको विसर्ग संधि पहचाननी है, तो कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यस, यस प्लस गान, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है इसमें। बाकी नवोन्मेष में नव धन उन्मेष, इसमें गुण संधि है। जल धन उर्मी, तो इसमें भी गुण संधि है। पूर्व प्लस उक्त, पूर्व प्लस धन उक्त में भी गुण संधि है। फिर देखिए किस शब्द में संधि के नियमों का अपवाद नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि के नियमों का अपवाद नहीं है, बाकी में अपवाद है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी प्रतिघात में क्या है, प्रतिघात, प्रतिघात बनेगा प्रतिधन घात, तो इसमें प्रतिघात में प्रतिधन घात, ई का ई बन जाने के कारण ये अपवाद। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। किस संधि में संधि के नियमों का अपवाद नहीं है, संधि के नियमों का अपवाद नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन स, नीरस। देखिए नीरस में निर्धन रस होगा, तब जाके ये व्यंजन संधि है। अब इसमें देखिए प्रतिघात में प्रतिधन घात होता है, प्रतिधन घात होता है, तो इसमें जो ई है ये अपवाद के कारण है। अपंग में क्या होगा, अपधन अंग होगा, अप प्लस अंग होगा, और ये अपंग होना चाहिए, लेकिन ये अपंग है, इसलिए ये भी अपवाद है। फिर देखिए सत्यानाश का क्या होगा, सत्य प्लस नाश का आ बन जाता है, इसमें देखिए सत्य प्लस नाश, और ये शब्द क्या बन जाता है, सत्यानाश, जबकि यहाँ अ है, ठीक है। फिर देखिए प्रतिघात का बता दिया, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ब सम्यक वाणी, तो इसका सम्यक होगा, क ग में बदलेगा, और ये हो जाएगा सम्यक, सम्यक प्लस वाणी, वाणी, और ये क्या बन जाएगा, सम्यक वाणी। धन्यवाद, आज का वीडियो यहाँ ही समाप्त करते हैं, और आप लोग देखते रहे इसको, आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी ऐसे शब्द है जो संधि के शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।